दोस्तों नमस्कार। ज़िंदगी में सक्सेस हर कोई होना चाहता है और चाहता है कि वो अमीर बने और बहुत जल्दी यानी शॉर्ट समय में वो कामयाब हो और जल्दी से जल्दी अमीर हो। इस टाइप की चीज़ें हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं जिससे कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें। दोस्तों ज़िंदगी को सुखपूर्वक जीना भी एक अमीरी है और कई लोग हैं वो इस सुखपूर्वक जीने को अमीरी समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारा धन संपदा वैभव है उसको अमीरी समझते हैं। लेकिन चाहे अमीरी ये किसी भी टाइप की हो, कैसे भी हम प्राप्त करें, इसको प्राप्त करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है या उसको कहें कि अपना मूल मंत्र है, गुड मंत्र है या सीक्रेट मंत्र है, उस सीक्रेट मंत्र को जान लेना है वो बहुत बड़ी बात होती है। सबसे मेन बात वही होती है। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी और उस कहानी के माध्यम से एक इंस्पायर करने वाला वीडियो जिसके माध्यम से आपके अंदर सफलता को लेकर के एक भूख जागृत होगी, एक आग लगेगी आपके अंदर से। इस टाइप का मोटिवेशन है वो स्वयं है वो आपको प्रेरित करेगा कि मेरे को अगर कामयाब होना है तो मेरे को ये काम करना ही है और ये काम करना ही है इसलिए क्योंकि मेरे को कामयाब होना ही है। जब इस टाइप की चीज़ें आपके अंदर खुद घटित होनी शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस कहानी को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, आपके एजुकेशन और रोज़गार से संबंधित वीडियोज़ हैं वो हम यहाँ लगातार लाते रहते हैं जिससे कि आप मोटिवेट होकर के ज़िंदगी में और अधिक कामयाब हो सको। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों काफ़ी पुराने समय की बात है। एक लड़का हमेशा ये सोचता रहता था कि वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत अमीर आदमी बने, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं हो, उसके पास खूब सारा धन दौलत हो। और इस टाइप की ज़िंदगी की कल्पना या सपने देखता था जिससे कि उसके अंदर तरह तरह की जो सुविधाएं थी उनका वो उपभोग कर रहा है और किस तरह से वो एक हवाई किले बनाता था, हवा में उड़ता रहता था और उसके बारे में ही लगातार सोचता रहता था। इस प्रकार से सोचते सोचते उसका मन है वो अचानक विचलित होने लग गया। क्यों? क्योंकि वो लगातार सपने ऐसे ले रहा था लेकिन हकीकत की जो उसकी ज़िंदगी थी वो एकदम बिल्कुल गरीबी में जी रहा था। उसके पास किसी किस्म का कोई वैभव, धन, पैसा, रुपया, ऐसा अमीरी जैसी कोई बात थी नहीं। इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक वो इस सोच विचार में काफ़ी दुखी रहने लग गया। जब वो दुखी रहने लग गया तो उसने अपने मन को शांत करने के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर दिया और वह एक ऐसे साधु या सन्यासी जो एक आश्रम में रहते थे उसके पास चला गया। अब वो घूमते फिरते उस आश्रम तक पहुंच गया। वहां जाकर के उसने देखा कि वहां पर एक बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है और उस आश्रम में बहुत ही शांत वातावरण है और वहां पर जो महात्मा जी रहते हैं, जो गुरु जी रहते हैं, वो बड़े प्रसन्नचित्त हैं। उनके चेहरे पर एक विशेष किस्म की आभा है और निश्चित रूप से वो उसको ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे कि उसकी जो मन की अशांति है वो दूर हो जाएगी और जो उसको अमीर बनने का जो सपना है, जो एक जोश उसके अंदर जगा है, जो उसने सपने ऐसे देखे हैं, उन सपनों को शायद पूरा करने के बारे में महात्मा जी उसको बताएंगे। उन्होंने जाकर के गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत अशांत हूँ और आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? तो गुरुजी ने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा और जो भी आपकी समस्या है बिल्कुल खुल करके मेरे को बताओ जिससे कि मैं उसका अच्छे से समाधान कर पाऊँ। तो उस लड़के ने कहा कि मैं देखो गुरुजी ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन होना चाहिए, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, मैं एकदम बहुत ही वैभवपूर्ण ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और बहुत अधिक जल्दी बढ़ना चाहता हूँ। ये चीज़ें बहुत थोड़े समय में हों, इस टाइप की कोई चीज़ है। आप तो वर्षों से यहाँ हैं, तपस्या कर रहे हैं और आपने हो सकता है कि भगवान से भी साक्षात्कार कर लिया हो और आपके बारे में मैंने बहुत सुना है कि आप बहुत फेमस हैं, आप बहुत सारे योगी हैं, तपस्वी हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यानी आप एक मंत्र अगर दे दें या मंत्र लगा दें तो उस मंत्र से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं और वो फलीभूत हो सकता है। तो मैं यहाँ आपके पास इसलिए चल के आया हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आप मेरे को निराश नहीं करेंगे। आप मेरे को वो मंत्र बता दीजिए जिससे कि बहुत आसानी से बहुत कम समय में और अमीर बना जा सकता है। गुरुदेव ने उसकी बातें सुनी, मन ही मन में विचार किया और उन्होंने सोचा कि ये जो लड़का है, ये जो युवा लड़का है जिसको शायद अमीरी का तो शौक है, वो अमीर तो बनना चाहता है परंतु उसके अंदर कार्य का जो
कर्म है उस कर्म के प्रति कोई रुझान नहीं है, वो ये नहीं जानता है कि कोई भी कार्य है उसमें परिणति है, वो सफलता के रूप में होती है, या सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कर्म जरूरी है। अमीर बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों को वो नहीं जानता है, इसलिए वो इस टाइप की बातें कर रहा है। इसलिए इसको ज़िंदगी में इस टाइप से सक्सेस होने की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसको कर्म का महत्व पता चल जाए, और वो बनना चाहता है, जो उसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। वो जो चाहता है वो उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये विचार गुरु के मन में आए, तब उन्होंने बड़े शांत मन से और अपने जो उस नए शिष्य से कहा कि वत्स, ऐसा करो, कल तुम सुबह 4 बजे मेरे पास वो जो नदी है उस नदी के किनारे और दोबारा मिलो। मैं वहीं तेरे को ऐसा गुरु मंत्र दूंगा जिससे कि तुम अमीर बन जाओगे। दोस्तों, कहना नहीं होगा, बच्चा था, उसके पाँव हैं वो ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था, वो अत्यधिक प्रसन्न था। उसने गुरुजी से धन्यवाद कहा कि गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल प्रातः 4 बजे आपको निश्चित स्थान पर अवश्य खड़ा मिलूंगा। और कह करके वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। वह दौड़ता फांता कूदता कब घर पहुँच गया उसको कुछ पता नहीं, उसको पंख लग गए थे। उसको ऐसे एहसास होने लग गया था कि अब उसके ज़िंदगी के जो दुख है, उसकी गरीबी के जो दिन हैं वो अब पूरे होने वाले हैं। उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है और अब वो दुनिया का बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। गुरुजी उसको कोई ऐसा मंत्र सिखाने वाले हैं जिस मंत्र को केवल वो उसको पढ़ेगा, बुदबुदाएगा, या उस मंत्र को एकदम से बोल करके ज़ोर से, और जो ही वो पानी के छींटे देगा अचानक से उसके पास ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा जिससे कि अचानक से वो दुनिया का बहुत अमीर आदमी बन जाएगा और उसके जो दुख भरे दिन हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। इस खुशी में वो कब घर पहुंच गया उसको कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, शाम का उसने कब खाना खाया और कब वो सोने चला गया उसको ये भी पता नहीं। पूरी रात भर वो हंसता मुस्कुराता रहा और तरह तरह के सपने लेता रहा कि किस टाइप से उसके पास जब पैसे होंगे और वो किस टाइप से उसको खर्च करेगा, क्या क्या चीज़ें लाएगा और किस टाइप से उन चीज़ों को मैनेज करेगा और किस तरह से वो लोगों के साथ व्यवहार करेगा, किस तरह से उसकी लाइफ है वो अचानक चेंज हो जाएगी। और इस तरह से वो तरह तरह की बातें हैं वो सोच विचार में पूरी रात उसको नींद नहीं आई, वो सो नहीं पाया क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा खुशी होने लग गई थी। उसको महसूस होने लगा था कि अब उसका सपना है वो सच में तब्दील होने वाला है और अब वो दुनिया का एक बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। उसके सारे सपने अब सच होने वाले हैं और वो अपनी मनचाही ज़िंदगी है वो जीने वाला है। दोस्तों, पूरी रात वो सो नहीं पाया और सुबह 4 बजने से पहले ही वो उठ करके उस बताए हुए निर्धारित स्थान पर, उस नदी के किनारे पर, उस मैदान में टहलते हुए अपने गुरु के पास पहुंच गया। 4 बजने वाले थे, गुरु उधर से आते हुए दिखाई दिए और गुरु को देख करके वो जोर से चिल्लाया कि गुरुजी प्रणाम, मैं आपके कहे अनुसार 4 बजने से पहले ही अपने जगह पर पहुंच गया हूं और अब आप जल्दी से मेरे को वो मंत्र बता दीजिए, मेरे को आप वो आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं तुरंत है वो अमीर बन जाऊं और फिर अमीर बन करके मैं वो जो मेरे सपने हैं उन सारे सपनों को साकार कर सकूँ। गुरुदेव उनके पास आकर के उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तेरे को मैं वो मंत्र दूँ तो ज़रूर गा जिससे कि तू बहुत अमीर बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन उससे पहले तेरे को एक काम करना पड़ेगा। हाँ गुरुवर, बोलो क्या काम है? वो बड़ी व्यग्रता से बोला। गुरुवर ने तब कहा कि ये जो सामने नदी का जो आप किनारा देख रहे हो, इस नदी में जो अथाह जल भरा हुआ है और ये जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, चलायमान है, इसको देख रहे हो? क्या इसके बहाव को देख रहे हो कि तुम बहुत शांत स्थिर और एकदम इस टाइप से जिसने निर्विकार भाव से कि इसमें किसी किस्म का कोई गुण या दोष, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं हो, इस टाइप से इस चीज़ों को देख रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि हाँ गुरुदेव, देख रहा हूँ। क्या तुम इस नदी के अंदर उस किनारे तक जा कर के तैर करके आ सकते हो? तो उस लड़के ने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो बहुत आराम से, जब मेरे को आप इस टाइप का मंत्र बताने वाले हैं तो मेरे को ये इस नदी को पार करके उधर उस किनारे तक जा कर के आने में कितना टाइम लगेगा? मैं अभी गया और अभी वापस आता हूँ, तब तक आप आराम से यहाँ खड़े रहिए और मेरे को देखते रहिए और मैं अभी 5 मिनट में ही ये गया और वो आया। दोस्तों, वो लड़का है वो नदी में जाता है और नदी में जा कर के उसमें छलांग लगा देता है और छलांग लगाने के बाद में जो वो थोड़ा आगे बढ़ना शुरू होता है तो उसको महसूस होता है कि जो नदी का पानी है उसकी हलचल है या उसकी गहराई है वो जैसा सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा है।
उसको जल्दी ही इस बात का एहसास होने लग गया कि उसने अमीर बनने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी है वो दांव पे लगा दी है, और ये नदी है, इसका पानी है, ये उसको अपने साथ बहा ले जाएगी, ये नदी उसको डुबो देगी। और इस टाइप से उसको जब डूबने का एहसास होना शुरू हुआ तो उसने जल्दी जल्दी हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए, और इस टाइप से उसने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी शुरू कर दी। फिर जब उसको ये लगा कि अब वो उस अपनी जद्दोजहद से भी अपने आप को बचा नहीं पाएगा, तो इसलिए उसने पुकारना शुरू कर दिया, साथ ही आवाज़ें दे रहा था, साथ ही अपने हाथ पैर भी मार रहा था। और इस तरह से लगातार गुरुजी हैं वो उसको देख रहे थे, और वो लगातार अपनी ज़िंदगी और मौत है उसके बीच में झूल रहा था और लगातार प्रयास कर रहा था। उसको एक एक पल भारी पड़ रहा था और गुरुजी उसको देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। और दोस्तों काफ़ी देर तक वो इस तरह से हाथ पाँव मारता रहा, लेकिन नदी के किनारे की तरफ बढ़ने की बजाय वो नदी की गहराई की तरफ बढ़ता जा रहा था, और मौत है वो उसको अपने करीब खींच रही थी, और ज़िंदगी है वो उससे हाथ से छिटकती हुई दूर जा रही थी। और उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि अमीर बनने से तो ज़्यादा बेहतर था कि मैं जिंदा रहता, लेकिन अब ये ज़िंदगी है ये मेरे लिए ज़्यादा देर की नहीं है, अब मैं थोड़ी देर बाद है वो इस ज़िंदगी से हाथ धो बैठूँगा और मेरी मौत अब निश्चित है। इस टाइप से सोचते सोचते उसने हाथ पाँव मारते मारते पता नहीं कब उसको अचानक बेहोशी आने लग गई, और जब उसको होश आया तो उसने पाया कि वो नदी के किनारे एक स्थान पर लेटा हुआ था, और गुरुजी उसके पास खड़े हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब उसने आंखें खोली और अपने आप को जिंदा पाया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि गुरुदेव क्या मैं जिंदा हूँ? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम जिंदा हो। तब उसने कहा कि गुरुदेव मैंने आपके कहे अनुसार अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल लिया, उस नदी के अंदर कूद गया जिसकी गहराई और उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसके बारे में भी मेरे को नॉलेज नहीं थी। हालांकि मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता था जिससे कि मैं तुरंत अमीर बन सकूं, और उसी लिए मैंने अपनी ज़िंदगी है उसको दांव पे लगा दिया। दोस्तों इस टाइप से उसके कहने के बाद में गुरुदेव के जो चेहरे के भाव थे उनमें फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ। वो फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने तब उस लड़के को कहना शुरू किया कि मेरे बेटे तुम ये चाहते थे ना कि मैं तेरे को वो मूल मंत्र दूं जिससे कि तुम अमीर बन सको, तुम सक्सेस बन सको, और ज़िंदगी में जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो सब प्राप्त कर सको। तो उसने गर्दन हिला करके हाँ में सिर हिलाया कि हाँ गुरुदेव मैं वही चाहता था, और इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। दोस्तों गुरुदेव ने उसको कहा कि बस मैं भी तेरे को यही सिखाना चाहता था कि ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में जो हमारे प्राण हैं और जो हमारी जीवन है उस जीवन को बचाने के लिए जिस प्रकार से अंतिम समय में तुम हाथ पैर मार रहे थे और छटपटा रहे थे, तुम्हारे अंदर सिर्फ एक इच्छा थी, उत्कंठा थी। तुम ये चाहते थे कि पूरा जोर लगा करके जैसे भी हो मैं इस बहाव को काट करके किनारे पर पहुंच जाऊं, और जैसे तैसे करके मैं एक बार किनारे पर पहुंच गया तो मेरी ज़िंदगी है वो बच जाएगी। उस ज़िंदगी को प्राप्त करने के लिए, उस ज़िंदगी को बचाने के लिए तुमने वो जो प्रयास किया उसमें तुमने अपना सब कुछ लगा दिया, और तो जो तुम कर सकते थे क्या ऐसा ही किया ने? तो बस बोला कि हाँ गुरुदेव मैंने ऐसा ही किया, और मैं उस टाइम पे केवल एक ही चीज़ सोच रहा था कि इस ज़िंदगी को अगर मैं किसी तरह से बचा लूँ, इस मौत को दूर धकेल पाऊँ, तो मैं जिंदा रह करके बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जिंदा ही नहीं रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल हो सकता है। और तब मैंने वो सब कुछ आजमाया, वो सब कुछ लगा दिया जो मैं लगा सकता था। तब गुरुदेव ने कहा कि बस यही ज़िंदगी का मूल मंत्र है, यही कामयाबी का मूल मंत्र है, यही अमीरी का मूल मंत्र है। तुम जब सब कुछ दांव पे लगा दोगे, जब तुम ये करोगे कि मेरे को सिर्फ ये सफलता चाहिए ही चाहिए, मेरे को कामयाबी चाहिए ही चाहिए, इससे कुछ मैं प्राप्त करना नहीं चाहता, इससे कम में मैं संतुष्ट होना नहीं चाहता हूँ। मेरे को नहीं पता है कि ये कामयाबी कैसे मिलेगी, लेकिन इसके लिए जो भी एफर्ट लगाना होता है, जो भी एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो सब कुछ लगाने के लिए तैयार हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानियाँ हैं उसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम लगातार इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। पॉजिटिव विचार के साथ बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।